जय श्री मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंदादियो जय धर्म मंगल सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण सदानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति शास्त्रम वंदित सर्व सिद्धे ध्रुवमतिलमणो वहम उक्षाम समय पावत मृणमु चुटके विजीवंदम नमः समय साराय स्वानुवृत्त्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावानुतरक्षते प्रशांत मुद्गंभीरम विश्वविद्या कुलगुरु अव्यय शरणं जय श्रीमद सर्वज्ञ शासन। भगवत आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत समय सार परमागम ग्रंथ, इसकी 19 नंबर की गाथा के पहले जो छोटी सी टीका आचार्य देव ने लिखी, वहां से अपन ने यहाँ चर्चा प्रारंभ की। उस टीका में ऐसा प्रश्न खड़ा किया, यद्यपि ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य संबंध है, फिर हमें ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जाती है। आचार्य का उत्तर, यद्यपि ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य संबंध है, फिर भी अनादिकाल से लेकर आज तक इस जीव ने एक क्षण मात्र के लिए भी ज्ञान का सेवन नहीं किया। तो सेवन का अर्थ यहाँ श्रद्धा प्रधान है कि एक क्षण मात्र के लिए भी ज्ञान को अपना नहीं माना। जो अपना नहीं था उसे छोड़ा नहीं, जो अपना है उसे माना नहीं। तो फिर आचार्य फिर शिष्य का ये प्रश्न, तो ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है। तो उन्होंने देशना लब्धि की प्रधानता से स्वयं बुद्धत्व या बोधति बुद्धत्व, या तो काल लब्धि आने पर जीव स्वयं ही भेद विज्ञान के द्वारा ज्ञान को जगाए, या श्री गुरु आदि के निमित्त से सद्वचनों के माध्यम से, सर्वज्ञ की देशना से, आगम के पठन पाठन से, संगति से, अब देशना में वात्सल्य गर्भित करके उस बात को का अपन कितना भी विस्तार कर सकते हैं कि जहां अपने को तत्व ज्ञान की चर्चा मिलती हो, सत्समागम मिलता हो, जहां यथार्थ जानने के चांसेस ज्यादा हों, तो ऐसे स्थानों का अपन बारंबार अनुसरण करें, ऐसे वचनों का बारंबार अनुसरण करें तो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। परंतु निमित्त प्रदान करके कि गुरु से ज्ञान होता है या शास्त्र से ज्ञान होता है या संगति से ज्ञान होता है, ऐसा भी पूर्ण रूप से मानकर नहीं बैठना। यहाँ कथनचित हर चीज में लगाना स्यादबाद मार्ग है, तो स्यादबाद के माध्यम से अपने प्रयोजन की सिद्धि करना। फिर शिष्य का प्रश्न, तो क्या अनादिकाल से यह जीव अज्ञानी है। तभी यहाँ अज्ञान के ऊपर भी थोड़ा सा बल दिया था कि अज्ञान कैसी विलक्षण पर्याय है, या जीव के साथ में कैसा ही कलंक लगा है कि जो जीव को अनादिकाल से तकलीफ भी देता है, दुख भी देता है, और जीव छोड़ता भी नहीं है, और उसी में आनंद भी मानता है। मतलब ऐसा है, आप लोगों ने देखा हो कि जैसे किसी को चटपटा खाने का बहुत रस रहता हो कि बहुत तीखा खाने का, तो आंख वो तीखा खाता जाएगा, हरी मिर्ची चबाता जाएगा, आंखों में से आंसू आते जाएंगे, नाक में से नाक भी टपकती जाएगी, सुटुर सुटुर भी करता जाएगा, और फिर भी क्या कहेगा, अरे साहब बहुत मजा आया। अरे तो रुकाई को रहा था, बहुत मजा आया। अज्ञान की बिल्कुल यही दशा है। पहले भी हमने बताया हो कि सन 1996 में मैं बोरोवली में गया था अष्टानिका में। तो वो जो वहाँ कीर्ति बाई थे, अभी तो पता नहीं सालों से नहीं मिले हैं भी कि नहीं, ये भी नहीं पता। तो वो मेरे को एसएल वर्ल्ड घुमाने के लिए ले गए थे। तो बचपन बाल्यकाल जैसा दशा, तो थोड़ा सा गेयों की तरफ आकर्षित पना तो स्वाभाविक है। हमको वहां ले गई, तो वहां केवल झूले ही झूले थे एसएल वर्ल्ड में। तो एक ऐसा झूला था कि उसमें वो पालकी में बैठा दो, पट्टे बट्टे से बांध देते, और यूं यूं होता है तो खोपड़ी केवल उल्टा कर देते ऊपर ले जाके। तो मेरा तो हार्ड ऊपर नीचे हो रहा, मैं तो नमोकार मंत्र पढ़ रहा, भगवान जल्दी नीचे आए।
और उनकी बाईपास भी हो चुकी थी उस समय, और वो भी पसीने से लथपथ, और हम भी, और सोचा अब जिंदगी में कभी किसी झूले में नहीं बैठेंगे, और मैं आज तक किसी झूले में नहीं बैठा। उसके बाद ऐसे अलबर्ट में उस झूले के बाद मैं बाहर ही आया, घर की ओर भागा, मेरे को नहीं बैठा। तो फिर नीचे आके कहते हैं पंडित जी कितना मजा आया, ऊपर काय को रो रहे थे। फिर मतलब अज्ञान का ऐसा मजा हम ये बता रहे हैं। इस संयोग लाते मारते हैं, संयोग दुख देते हैं, हंसने की बात नहीं, संयोग दुख देते हैं, संयोग लाते मारते हैं। तुम्हारा पाप का उदय हो तो खून के आंसू रुलाते हैं, और फिर भी अज्ञानता में ये जीव उन्हीं संयोगों की भावना भाता है, इसका नाम अज्ञान है। वो अज्ञान की अमृतचंद आचार्य देव बात करते हैं कि ये कि वो अज्ञान तो क्या अनादि से, तो मतलब ऐसे खून के आंसू हम अनादि से बहा रहे हैं, अनादि से रो रहे हैं। जिन संयोगों को प्रतिकूल हो तो 1 मिनट चले जाएं, मर जाएं, हम मर जाएं, सामने से कुछ नहीं चाहिए, और जरा सा अंदर में रात के तंतु जागृत हो गए तो ये लगता है वो कहां गया, वो कहां गया, उसको बुला दो, इसको बुला दो, क्यों अभी तो तुम कह रहे थे हमको कुछ नहीं चाहिए। ये इसका नाम अज्ञान है। एक पल में राग, एक पल में द्वेष, एक पल में राग, एक पल में द्वेष, ये संसार का ये सच्चा चित्रण है। ये अभी आप कैसे, मतलब आप, और ये ऐसा नहीं सभी भुक्त भोगी बैठे हैं, हमें मालूम है सब चक्रवर्ती नहीं बैठे हैं, इतने पुण्यशाली के सारी जिसकी विकल्प आवे और इच्छा की पूर्ति हो जावे। आपको मालूम चक्रवर्ती कितना पुण्यशाली होता है, इतना पुण्यशाली होता है कि अपने जीवन में कभी 1 गिलास पानी नहीं मांगता। उसको प्यास लगती है तो वो दास दासियां, रानियां, पटरानी, ये सब हाथ में पानी का गिलास, आज बादाम का हलवा खाना है, इधर विकल्प हो रहा है, उधर परिणमन हो रहा है, इधर विकल्प हो रहा है, उधर पर, इसको कहते पुण्य का उदय। इसको पुण्य का उदय नहीं कहते, डंडे दे के बनवा रहे तो भी मिल नहीं रहा अपने को, ये कायदा पुण्य का उदय। यह तो अपने को प्यास लगे, पानी मांगे तो पानी तो मिले नहीं, एक आवाज और मिले कि तुम पी लेना, मेरे लिए भी लेते आना, इतना तो पुण्य है हमारा। और फिर भी हम इतराते हैं संयोगों के ऊपर। ये आत्मा का अनंत काल का जीवन भैया, ये अनित्य संयोगों के सहारे नहीं चलेगा। क्या कहा, फिर से बोलूं, अनादि अनंत काल का जीवन आत्मा का, हमारा जीवन कितना है, वर्तमान पर्याय इतना। अगर पर्याय में तन्मयता है, पर्याय में एकत्व बुद्धि है, तो हम अपना जीवन इतना ही मानते हैं, इससे ज्यादा हम जीवन नहीं मानते हैं। ये अनंत काल का जीवन अनित्य संयोगों के आश्रय से नहीं चलेगा। अरे अनंत काल का जीवन तो नित्यत्व द्रव्य के आश्रय से चलेगा। तो ये शिष्य का ये प्रश्न, ये कैसा प्रश्न शिष्य का, तो क्या अनादिकाल से ये आत्मा अज्ञानी है? तो आचार्य कहते हैं हाँ अज्ञानी है। तब फिर शिष्य का प्रश्न खड़ा होता है कि तरी कियंतम कालम अयम अप्रतिबुद्ध भवती अभिधीयताम, यह जीव कितने काल तक अज्ञानी रहेगा? तो कुंद कुंद स्वामी उत्तर देते हैं, अब कितने लोगों ने इस बात की मीमांसा की है कि गृहस्थों के लिए समय सार नहीं है, तो क्या मुनराजों को आचार्य कुंद कुंद देव पढ़ा रहे थे कि तुम अज्ञानी हो? हैं? कोई कहता है प्रथम भूमिका में क्या पढ़े, हम तो कहते समय सार पढ़ो, क्योंकि अज्ञान मिटाना है ना। तो किसी भी क्रिया से अज्ञान नहीं मिटेगा। हमें आगे की गाथाएं पढ़नी है आज, और प्रयास ये करेंगे कि हम पूरी भी करें, उनको नहीं भी कर पाएंगे तो कम से कम भाव तो स्पष्ट कर ही देंगे उन गाथाओं का। कैसे अज्ञान मिटे? तो वो कहते कर्म और नौ कर्म मेरे हैं और मैं भी कर्म और नौ कर्म का हूं। जब तक ऐसी मान्यता है कम्मेणो कम्मम एकम च कम्मेणो कम्मम जाय सा खल बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवदितावे, तब तक यह जीव अज्ञानी और अप्रतिबुद्ध है। उन्होंने आचार्य ने टीका में लिखा कि ये अज्ञानी कहो, आत्मा का तिरस्कार करने वाला कहो, पापी कहो, अधर्म कहो, संसारी कहो, जो भी आपको कहना है वो कहो। उन्होंने टीका का प्रारंभ भी उन्होंने यहाँ से किया, घड़े का और आकार की अविद बुद्धि का दृष्टांत दिया और सिद्धांत में ये घटित किया कि कर्म मोह आदि अंतरंग परिणाम और शरीर आदि बाह्य वस्तुएं सब उद्गल के परिणाम है, आत्मा का तिरस्कार करने वाले हैं, आत्मा के तिरस्कारी भाव हैं। तभी आप सोचो कि ये कर्म मोह आदि अंतरंग परिणाम और शरीर आदि बाह्य वस्तुएं सब उद्गल के परिणाम। देखो
पुद्गल के परिणाम हैं, इससे आत्मा का तिरस्कार नहीं है। सुंदर देह मिले, कंचन जैसा शरीर मिले, आज्ञाकारी पत्नी मिले, आज्ञाकारी बच्चे मिले, अनुकूलता रहे, संयोगों की अनुकूलता रहे, इससे कोई आत्मा का तिरस्कार नहीं है। और उनमें जो अपनापन है, ये मेरे हैं, मैं इनका स्वामी हूँ, मैं इनका करता हूँ, मैं इनका भोगता हूँ, इससे आत्मा का तिरस्कार। कल रुचि वाली बात की थी ना कि पर की रुचि ये आत्मा का अनंत अपमान है। देह की रुचि ये आत्मा का अनंत अपमान है। ये कभी तरस नहीं आता हमको अपने प्रति। मतलब ये अंजना की कल बात की थी ना कि पवनन जय की अंजना के प्रति जो अरुचि थी, वो अरुचि कितनी अरुचि आप सोच सकते हो कि 22 वर्षों तक शकल नहीं देखी, कितनी पीड़ा होती होगी अंजना को। और वो पीड़ा ऐसी है कि वो किसी से कह नहीं सकती। पति के वियोग की जो व्यथा है वो पत्नी किससे कह सकती? माता पिता से कहे कि पति हमें नहीं चाहता, पति हमारी और इसलिए बड़ी दृष्टि से नहीं देखता, क्या कह सकती है बताओ? अज्ञानी भी ये कहा कि हमने कभी रुचि पूर्वक आत्मा की बात सुनी नहीं, कभी जाना नहीं आत्मा को, ये सब अज्ञानता के लक्षण है। अब आत्मा की बात छोड़ो, हम तो ये कहते पर की रुचि है, पैसे की रुचि है, भोगों की रुचि है, ये आत्मा का तिरस्कार है। अनंत काल तक तुमको आत्मा नहीं मिलेगा। क्यों? कि जिसकी रुचि होगी वही तो मिलेगा। एक बात जीवन में हमेशा याद रखो, ये देह दृष्टि अनंत देह तुमको मिलेंगे, ये इस बात की गारंटी। आत्मदृष्टि अनंत काल तक सिद्धालय में विराजमान रहोगे, इस बात की गारंटी है। कम से कम ये हमको लगे तो हमारी दृष्टि कहां घूम रही है। ज्ञानी कैसे बनेंगे? तो उसके नीचे उन्होंने अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखा, दर्पण का और अग्नि का दृष्टांत दिया। उन्होंने ये लिखा इसमें कि जैसे दर्पण में अग्नि झलकती है, अग्नि में उष्णता होती है, तो उष्णता किसकी है? दर्पण की कि अग्नि की? अरे दर्पण के ऊपर हाथ फेर कर देखो आप, तो वो तो तब भी शीतल है। ऐसे ही ज्ञान में तीनों लोग झलके, कोई टेंशन की बात नहीं। जब आप चश्मा लगा के ज्ञान को देखोगे तो ज्ञान में तुम्हें एक उद्गल परमाणु भी नहीं मिलेगा। जो पढ़ के सुनाओ इसकी टीका। इस प्रकार वस्तु के अभेद से अनुभूति होती है, इसी प्रकार कर्म मोह आदि अंतरंग परिणाम तथा नौकर्म शरीर आदि बाह्य वस्तुएं कि जो पुद्गल के परिणाम हैं और आत्मा का तिरस्कार करने वाले हैं, उनमें यह मैं हूं जो गड़बड़ यहां है। ये संयोग मिले, कर्म मिले, कहां ज्ञानी कहां घबराते हैं? रावण से युद्ध कर रहे रामचंद्र जी, कहां घबरा रहे कि हम नित्य दृष्टि तो नहीं हो जाएंगे, हम अज्ञानी तो नहीं हो जाएंगे? नहीं हो जाओगे। क्यों? कि तुम सीता को अपनी नहीं मानते। ये श्रद्धा और चारित्र में कैसी गजब की बात है कि श्रद्धा में तो ये है कि सीता से कोई संबंध नहीं है, और चारित्र में इतनी मलिनता है कि रावण को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या कहा? मेरी पत्नी को उठा के ले गया। आप सोच सकते हो किसको ज्ञानी अज्ञानी कहते हैं? 4 क्रियाएं करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, 4 शास्त्रों के अभ्यास से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, 4 पूजन अधिक करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, 2-4 लाख रुपया दान में देने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, 4 शिखर जी की वंदनाएं ऊपर नीचे चढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, 4 संयोगों का परित्याग करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रीवा को बजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पायो। हम कैसे ज्ञानी की परिभाषा? अरे ज्ञानी की परिभाषा करके और क्रियाओं में अगर तुम ज्ञानी ढूंढना चाहते हो तो ये सबसे बड़ा ज्ञान है। ये ज्ञान और अज्ञान तो ये भीतर की चीजें हैं, और भीतर की चीजें तुम क्रियाओं में ढूंढते हो। हम 1 मिनट में किसी की हल्की और थोड़ी सी प्रमाद रूप अगर कोई क्रिया देखते हैं, महापापी है। अरे तुमने परिभाषा ये कौन से शास्त्र में से उठा के बनाई है कि ये महापापी है? और जरा सा किसी का बाह्य उज्ज्वल आचरण और एक चरित्र उनका चादर वगैरह देखते हैं, अरे साहब बड़ा धर्मात्मा है। ये परिभाषा कैसे बन गई धर्मात्मा अधर्मात्मा की?
अधर्मात्मा भी शांत दिखाई दे सकते हैं और धर्मात्मा भी आकुलतावान दिखाई दे सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हो, हम क्रियाओं के माध्यम से धर्म का थर्मामीटर नहीं लगा सकते, और अगर लगाते, आज जगत में तो यही लग रहा है। आज जगत में, क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं है, अब क्या कहें, उनको पता ही नहीं है कि धर्म का स्वरूप क्या है। स्वच्छंदता का पोषण नहीं कर रहे हम परमात्मा का पोषण नहीं कर रहे। ध्यान रखना, स्वच्छंदता और परमात्मा का नाम, इसका नाम धर्म नहीं है, परंतु किन्हीं उच्च क्रियाओं को करने का नाम भी धर्मात्मा पना नहीं है। ये अगली गाथाओं में है, मैं भी वो उसकी उत्थानिका और गाथाएं आपको पढ़ के सुनाएंगे। ये होगा ना, देखो, उनमें यह मैं हूं इस प्रकार, और आत्मा में यह कर्म मोह आदि अंतरंग तथा नौकर्म शरीर आदि बहिरंग आत्म तिरस्कारी पुद्गल परिणाम है। इस प्रकार वस्तु की अभेद से जब तक अनुभूति है तब तक आत्मा अप्रतिबुद्ध है, अज्ञानी है, और जब कभी जैसे रूपी दर्पण की स्वपर के आकार का प्रतिभास करने वाली स्वच्छता ही है और उष्णता तथा ज्वाला अग्नि की ही है, इस प्रकार आरूपी आत्मा की तो अपने को और पर को जानने वाली ज्ञातता ही है। बोलो, अपना क्या है? जानने वाला ज्ञान है, वह शरीर है। शरीर को जो जान रहा है वो तो मैं हूं, पर शरीर मेरा नहीं है, शरीर में नहीं हूं। जानने वाला, देखो ये 7 तत्व होते हैं ना, 7 तत्व में आश्रव का ज्ञान वह सुखकारी है और आश्रव दुखकारी है। समझ में आया नहीं आया? आश्रव है वो दुखकारी है और आश्रव का यथार्थ ज्ञान ये सुखकारी है। ऐसे ही संयोग रहे, ज्ञान जानता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उनमें जहां राग द्वेष की कल्पनाएं खड़ी होती हैं, ये अनंत दुख का कारण है। तो उष्णता तथा ज्वाला अग्नि की ही है। अब वो आचार्य लिखते ना कि दर्पण को स्वपर के आकार को प्रतिभास करने वाली, कि दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, आगे तो कर्ता कर्म अधिकार में तो मोर का दृष्टांत दिया है। क्या कहा? ये अगर संयोग की दृष्टि से देखोगे, प्रवचन साहब में नीलमणि का दृष्टांत दिया है, आगे इसमें स्फटिक मणि का दृष्टांत दिया है। कितने दृष्टांत दिए आचार्य ने भी, कि पर के कारण, जैसे नील, उसमें प्रवचन साहब में तो केवल ज्ञान के संदर्भ में दिया, जैसे नीलमणि को दूध में डाल दो तो दूध नीला दिखाई देता है, और वो नीलमणि को निकाल दो तो दूध वैसा का वैसा ही दिखाई देता है। ऐसे ही ज्ञान में गेय झलकते हैं, ज्ञान गेयाकार होता है, सब बातें ठीक है, परंतु ज्ञान गेयाकार होने पर भी एक भी गेय का ज्ञान में प्रवेश नहीं होता है। आप लोग को हम देख रहे हैं, हमको आप देख रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम आपको अपना माने, आप हमको अपना मानो, तो यहां से दुख प्रारंभ खड़ा हो जाता है। बालक पैदा होता है, बच्चा छोटा होता है, मतलब 1-2 दिन का, तो उसके लिए बोलो सारा जगत नया होता है कि नहीं होता है? और जैसे जैसे बढ़ता जाता है, बोलो उसके राग का और ज्ञान का क्षेत्र बढ़ता जाता है कि नहीं? और जितना राग का क्षेत्र ज्ञान का बढ़ता, अपनापन बढ़ता जाता है, बोलो उसके उतने दुख बढ़ते जाते हैं कि नहीं बढ़ते जाते हैं? और नहीं बढ़े तो परिवार वाले बढ़ाते रहते हैं, बेटा ये मामा जी हैं, बेटा ये काका जी हैं, अरे अम्मा जी हैं, तो क्या करें अम्मा जी हैं तो बताओ। कैसे संयोगों को हम बढ़ाते रहते हैं, और जिनसे कोई संबंध नहीं है उन्हें भी घसीट के लाके खड़ा कर देते हैं, फोटो से ज्ञान कराते हैं। जो मर के चले गए, ये तुम्हारे दादाजी थे बेटा, देखो अच्छे से देख लो इन्हें, क्या करेंगे देख के, वो तो चले गए। जबरदस्ती का, राग द्वेष का जितना विस्तार, इसमें स्टोपदेश में एक गाथा आती है, शायद यही 10-11 नंबर की गाथा में आएगी, मालूम उसमें क्या आएगी? कि राग द्वेष की लंबी डोरी, ऐसे शब्द का प्रयोग किया। जैसे वो मथनी को मथते हैं ना, वो जो सियाद बात में जो उदाहरण दिया है कि राग द्वेष की कितनी लंबी डोरी है कि तीनों लोकों में पसर जाए, इतनी लंबी डोरी राग द्वेष की। अब वो राग द्वेष की डोरी से तो मथो, तो उसमें जो मक्खन निकलेगा, तो वो मक्खन क्या होगा? अनंत दुख होगा।
तुम राग द्वेष से संसार को, संयोगों को मथाना समझते? पहले गांव में गाय और भैंस के दूध को जमाते थे, जमा के बाद उसको मटकी में डालते थे, फिर उसको यूं करके वो दही डालकर उसमें मथा जाता था, तो उसमें मक्खन आता था जिसमें से घी निकलता था। तो ऐसे ही अगर राग द्वेष की डोरी से अगर संसार संयोगों को मथोगे तो उसमें आकुलता का मक्खन निकलेगा, दुख का मक्खन निकलेगा उसमें से। मथो, परिवार को मथो, पैसे को मथो, पैसे को मथोगे तो क्या निकलेगा? उसमें भी दुख निकलेगा। बढ़ेगा तो तुम्हें झूठा सुख मिलेगा, अनुभूति होगी, और वो चला जाएगा तो दुख निकलेगा उसमें से। तो पर को जानने वाली जो ज्ञातता है, वह जानने वाला ज्ञान तो आत्मा का है, पर जिसको जान रहा है वो आत्मा का नहीं है। पर इतनी बात समझ लो, ये 19 नंबर की गाथा का सार है। अब देखो इसके आगे जो 20, 21 और 22 नंबर की गाथा है, एक गाथा में उत्थानिका लिखी। उत्थानिका में क्या लिखा? वैसे 19 नंबर की गाथा लिखी का ये बहुत मीमांसा हो सकती है। सुपर प्रकाशक ज्ञान को भी हम गर्वित करके, और सुपर प्रकाशक की को मेरे को आज ये आगे की थोड़ी गाथाएं पढ़नी है। इसमें एक प्रश्न खड़ा किया, ठीक है महाराज, ये तो आपने बता दिया। ये क्या बता दिया कि साहब ये अवेद पर के साथ में अवेद से अनुभूति है, ये अज्ञानी है, और जब तक अवेद से अनुभूति बनी रहेगी तब तक ये जीव अज्ञानी बना रहेगा। हमें आप ये तो बता दो कि अज्ञानी का लक्षण क्या है, हम अज्ञानी को पहचाने कैसे? क्या कहा? दूसरों को नहीं, अपने को। कि अज्ञानी का लक्षण ननु कथम, जब उत्थान काम चल, ननु कथम अयम अप्रतिबुद्ध लक्षित। अज्ञानी का लक्षण क्या है, हम कैसे पहचाने कि ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है? गुरुदेव ने तो इसका उत्थानिका का ऐसा अर्थ किया है, पापी का लक्षण क्या है, संसारी का लक्षण क्या है, अधर्मात्मा का लक्षण क्या है, निगोद जाने वाले का लक्षण क्या है। हम संसारी कहते हैं तो माथे पे जूं नहीं रेंगती है, और हम कहते हैं कि निगोद जाने वाले का लक्षण क्या है। उत्तर अभी गाथाओं में लिखा है। ऐसा तो हमें निगोद भेज रहे, हम क्या भेज रहे? हम कौन टिकट बांट रहे निगोद जाने का या सिद्धालय जाने का? हम तो ये कह रहे हैं कि अज्ञान विद्यमान रहेगा और सादिक 2000 सागर का काल पूरा हो जाएगा तो गारंटी से निगोद जाओगे। कौन जो मानेगा वो? ननु कथम अयम अप्रतिबुद्ध लक्षित, अज्ञानी का लक्षण क्या है? हम किसको अज्ञानी कहें? बहुत सिंपल गाथाएं हैं। गुरुदेव की एक बात वो भी बहुत याद आती है, भाषा सरल छे, भाव गंभीर छे। सरल नहीं कहते, सादी छे। जो उनका जो शब्द है भाषा सादी छे, मतलब बहुत सिंपल भाषा है, भाव गंभीर छे। अहमेदम एदमहम अहमेदस्मि अतिममेदम अन्नम जम परदपम सचित्ता चित्त में संवा आसिमं पोबमेदम ईदर्श अहम पि आसिपो बमहि होहिद पुरो ममेदम ईदर्श अहम पियो सामी एयम तु असभूदम आदि वियपम करे दिसम्मूढ़ो बुधकम जानन्तो न करे दिदुतम असम्मूढ़ो। भाषा सादी छे हैं। क्या करे? अहमेदम एदमहम अहमेदस्म अतिमम एदम अन्नम जम परदपम सचित्ता चित्त निसंवा। आचार्य कहते हैं कि पहले तो ये सामने रखो, क्या ये मेरे हैं और मैं इनका हूं। अब बोलो सादी भाषा है क्या? नहीं। ये 6 साल के बच्चे की भी समझ में आ जाए, ये लेडीज मेरी मम्मी है और ये लेडीज मेरी मम्मी नहीं। ये परद्रव्य मेरा है और ये परद्रव्य मेरा। ये काय का लक्षण बता रहे? अज्ञानी का। समझना, अभी यहाँ ये तुम पूरा व्यवहार खड़ा कर देना यहाँ, और पूरे व्यवहार में पूरा प्रवचन हो जाए। अभी पूरा व्यवहार
कि सब वो ये अज्ञानी कौन, लक्षण क्या कि ये मेरे हैं और मैं इनका कौन। तो आचार्य तीन द्रव्यों को तीन काल में बताते हैं, सचित्त, अचित्त और मिश्र, भूत, वर्तमान और भविष्य। अब देखो, सचित्त माने जिनमें चेतन विद्यमान है, अचित्त माने जिनमें चेतन विद्यमान नहीं है, और मिश्र माने दोनों। कैसे? पहले ये मेरे मामा थे, ये सचित्त। पहले ये मेरा मकान था, ये अचित्त। और मकान में रहने वाले चेतन और अचेतन दोनों, ये मिश्र। कि ये पहले मेरे थे और मैं भी पहले इनका था। अपने को लगता है व्यापार में नुकसान हो जाए, पंडित जी ये मकान पहले मेरा था, मकान चला गया और मकान के प्रति ममत्व तो नहीं गया। तू अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, पापी है। क्या कहा? संयोग चला गया और संयोगी भाव नहीं गया। ये भूतकाल संबंधी हुआ। एक एक में लगा लो, मेरे पास पहले इतनी जेवर थी, मेरे पास इतना आभूषण था, पहले मेरे पास इतने बड़े संयोग थे। हैं जैसे किसी के पति का वियोग हो जाए, किसी की पत्नी का वियोग हो जाए, किसी की माता पिता, दादा एक दृष्टांत देते हैं, किसी की पत्नी का वियोग हो जाए, दूसरी शादी हो जाए, क्या कहा? तो जब भी बेचारा वो पति घर आके भोजन की थाली पर बैठे, सामने पत्नी की तस्वीर, सुना होगा ये तो बहुत बार दिया दादा ने, सामने पत्नी की तस्वीर लगी हो, अब उसे देखे और आंसू बहाए, उसे देखे और आंसू बहाए। अब उसकी जो दूसरी शादी हुई, वो पत्नी भी बहुत स्नेह करती थी, और कहते वो पहला राग जो होता है वो छूटता नहीं है। तो वो उसे तस्वीर को देखे और आंसू बहाए। अब बताओ, अब वो पति चला गया या पत्नी चली गई, तो वियोग तो हो गया वस्तु का, पर उसे देख देख के हैं। तो पत्नी ने कहा जब भी ये खाना खाने बैठते हैं और रोना शुरू कर देते हैं, तो उसने उठा के वो तस्वीर ही हटा दी वहां से। और दूसरे दिन आके फिर वहीं बैठा, नजर वहां गई तो वो थोड़ा बहुत निशान तस्वीर का बन जाता ना, चौकोर, तो उसे देख के रो रहा। तो पत्नी ने दूसरे दिन उसे पुतवा दिया, कलर करवा दिया। तीसरे दिन फिर रोने लगा। पत्नी अब काय को रोते हो, निशान तक तो मिटवा दिया। क्या अब इसलिए रोते हैं कि किसी समय इसका यहाँ पर अखंड राज्य चलता था और आज उसकी तस्वीर के लिए भी स्थान नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति को कौन समझाए? बताओ, कौन समझाए ऐसे मूर्ख को? ये भूत संबंधी क्या ये काय का लक्षण है? अज्ञानी का। ये अज्ञानी का लक्षण है। ऐसे ही वर्तमान में लगा लो, ऐसे ही भविष्य में लगा लो। वर्तमान में नाना प्रकार के बहुत संयोग हैं। ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, मैं इनका स्वामी हूं, मैं इनका करता हूं। आपको मालूम इसकी जो है टीका में, आसिमम पूर्वमेदम एदस अहम आसि पूर्वमी, मतलब ये पूर्व में मेरे थे, मैं भी पूर्व में इनका था। ओहिद पूर्वमेदम, ये भविष्य काल का, एदस अहम होसामी, और मैं भी भविष्य में इनका होऊंगा। अभी संयोग मिला नहीं है, संयोग मिला नहीं है, पर संयोग मिलने की भावना है, केवल अभिलाषा है, या यूं कहें कि उम्मीद है। तो देखो अभी संयोग तो भविष्य में तब मिलेगा जब भविष्य आएगा, पहली बात। और उस जाति का तुम्हारा पुण्य का उदय होगा तो मिलेगा ना, और पुण्य का उदय नहीं होगा तो क्यों मिलेगा? परंतु मिलने की भावना तो वर्तमान में वो लोग प्रारंभ है कि नहीं? आचार्य कहते हैं अज्ञानी का लक्षण है। अज्ञानी, अब नीचे वाली गाथा में तो उन्होंने क्या लिखा? एवं तो असभूत, एयम तो असभूतम आद वियपम करेदि सम्बूधो। ये मूर्ख, मूढ़ माने मूर्ख, मूढ़, ये ऐसे आद वियपम मतलब ऐसे झूठे विकल्प करता है। यहाँ संयोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसकी तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो केवल विकल्प करने की बात है कि बस ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए। मतलब कैसा कि रावण 1000 जन्म ले ले,
तो भी शीलवती अपना कभी शीलत को हरण नहीं होने देगी, प्राण दे देगी और पर पुरुष को स्वीकार नहीं करेगी। उसका नाम शील व्रत होता है। रावण लंका में अपने कमरे में बैठा बैठा, राजभवन में बैठा बैठा, सीता मेरी मानेगी मेरी मानेगी, वो नहीं मान रही। बताओ, इसके लिए रावण कितना दीन हुआ मालूम? एक स्थान पर तो ऐसा देखा दर्शन स्वामी ने कि जाके सीता के पैरों में लौट गया, पैरों में लौट गया कि हे देवी तुम मुझे स्वीकार करो। हैं? तो सीता 2 कदम पीछे हटके, चल चल तू दूर हट, अरे हमें तो तेरी दृष्टि भी पड़ जाए तो मैं जल के भस्म हो जाऊं। फिर रावण हाथ जोड़ के आंसू बहा के कहता है, बताओ मुझ में कमी क्या है? क्या मैं सुंदर नहीं हूं? क्या मेरे पास वैभव नहीं है? क्या मैं शक्तिशाली नहीं हूं? क्या मैं अर्धचक्री नहीं हूं? मैं चक्रवर्ती नहीं हूं? बताओ क्या कमी है? इतना बढ़िया वहां उत्तर लिखा, सुन के मन प्रसन्न, पढ़ के मन प्रसन्न हो गया। मालूम क्या लिखा? कि तू कहता है तेरे में कमी क्या है? अरे तेरे में अच्छाइयां क्या है मुझे बता। शील तेरे अंदर नहीं है, परोपकार तेरे अंदर नहीं है, धर्म की वासना तेरे अंदर नहीं है, और तू कहता है मेरे में कमी क्या है? शील नहीं, सज्जनता नहीं, दया नहीं, कि हमारे अंदर दया नहीं है। मेरे आंसू देखकर तेरे को दया नहीं आती? मुझे मेरे स्वामी के पास भेज दे तू। आप सोच सकते हो क्या है तुम्हारे अंदर? बताओ। उसके अंदर दया नहीं है, अपने अंदर भी दया नहीं है। क्या दया नहीं है? कि जड़ जड़ का है और तू फिर भी जड़ को अपना मानता है। ये दया है कि निर्दयता है? बताओ क्या है ये? एयम तो असभूतम आद वियप्पम करेदि सम्मूढ़ो, ये मूढ़ ऐसा झूठा आत्म विकल्प, आद वियप्पम माने आत्मा, आत्मा ने आत्मा विकल्प करता, ये अर्थ नहीं इसका। आत्मा विकल्प नहीं करता, पर को आत्म रूप से, एकत्र रूप से विकल्प संकल्प करता है, इसका नाम आद वियप्पम। और नीचे क्या लिखा? भूतत्तम जालंतो, जो भूतार्थ को जानते हैं ना करेदी, वे नहीं करते हैं। या करना अर्थ मानने के अर्थ में लेना, वे नहीं मानते हैं। क्या? तो असमूढ़, वे पर जो असमूढ़ हैं, जो मूढ़ नहीं है, ऐसे ज्ञानी जगत के पर पदार्थों को सचित अचित और मिश्र, इन्हें जानते तो हैं पर इन्हें अपना नहीं मानते। टीका में मैं पूरी नहीं पढ़ूंगा, समय बहुत हो जाएगा। टीका में अग्नि का और ईंधन का दृष्टांत दिया है। आप लोग यहाँ आते हो तो कुछ पढ़ के आते हो कि मैं ऐसा मन में सोचता हूं, तो अगर नहीं आते हो तो आप लोगों का बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। सब वो पीडीएफ चलती रहती है, वहीं तो पढ़ते हैं, वहीं आप सुनाते हो। अरे मालूम 38 नंबर की गाथा की टीका में क्या लिखा? श्री गुरु के कई अर्थ को अपने अंतरंग में 12, ये टोटल जी साहब ने लिखा है कि श्री गुरु के कई अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचार करता है, बारंबार विचार करता है। कौन? ये नवीन श्रोता के स्वरूप में लगा, पहले अधिकार में मोक्ष प्रकाश करता है। और 38 नंबर की गाथा में तो ये कि श्री गुरु के बारंबार समझाए जाने पर जब मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया, ये दृष्टांत दिया ना। अब गुरु तो एक बार कह रहा है, वो बारंबार। यहाँ अगर अपने को सच कहता हूं, अगर यहाँ रमोकार मंत्र भी कोई पढ़ाता है तो भैया घर से 50 बार पढ़ के आया करो। तो हमें तो याद है तो भी पढ़ के आया करो। सब हमको एक ही बात बताते हैं कि जब गुरुदेव प्रवचन करने जाते थे, उसके आधा पौन घंटा 1 घंटा पहले शास्त्र लेके ऐसे बैठे रहते थे, और जब टाइम होता था तब जाते थे। क्या कहा? अगर गुरु 1 घंटा बैठ के पढ़ता होगा तो शिष्य को कितने घंटे पढ़ के आना चाहिए? बताओ। सीखना किसको है? गुरु को के शिष्य को? हमको इतनी गंभीरता रखनी चाहिए। जो भी विषय चले, जो भी वक्ता यहाँ बैठे, क्यों मालूम तो पड़ ही जाता है वक्ता क्या विषय लेने वाला है।
तो उससे क्या है, अपन भी अलर्ट रहते हैं, अपना ज्ञान भी अलर्ट रहता है। अगर वक्ता गलत दिशा में जाता हो तो सचेत कौन करेगा। इसलिए अपना सबका फर्ज है कि जब भी आप लोग यहाँ बैठो, जो वक्ता जो विषय का यहाँ पर वांचन करता है, या लोगों के फ्लैटों में नहीं ग्रंथ हो गए तो यहाँ से ले जावे वाचनालय में से, यहाँ से पुस्तकालय, और घर जाओ तो यहाँ पर अगर पैसा डालने की क्षमता नहीं हो तो वापस हट जाओ, कोई टोकने वाला नहीं है आपको। पढ़ने का जो क्रम है, जो अभ्यास है, उसको मत तोड़ो। गुरुदेव ने अगर सबसे बड़ी चीज दी हमको, हम अपने यहाँ भी बोलते हैं, ग्रंथ रख के पढ़ना, ग्रंथ के एक एक शब्द का अर्थ करना, क्या कहा, और इसलिए वो भटकने वाली बातें नहीं रहती है। ये हमने भी खोल के बैठ लिया, आप भी कभी सुन रहे हो, कभी सो रहे हो। हमको यहाँ से दिखता है कितने को नींद आती है, कितने को नहीं आती। दो ठीक एक अवस्था है, दो ढाई घंटे हो जाते, 3 घंटे हो जाते हैं। अवस्था शरीर की शक्ति नहीं है ऐसी, फिर भी थकान हो जाती है। सारी बातें सच है, परंतु अपने को थोड़ा सा अलर्ट होके बैठना चाहिए और सचेत होके बैठना चाहिए। मेरे को नहीं कहीं अभी तक ऐसा मिला देखने के लिए कि भगवान महावीर के 7 घंटा 12 मिनट में एक कोई सोता हुआ मिला हो, कोई नहीं। अच्छे श्रोता तो बने, जिज्ञासु तो बन। मालूम ये ज्ञान बातों से प्रकट नहीं हो जाता है। उनको याद करो, किनको इष्टोपदेश किनका पढ़ रहे हैं अपन, पूजपा स्वामी का। उनका एक समाधि तंत्र है, और समाधि तंत्र में 53 नंबर का श्लोक आता है, तद ब्रुवात तत् इच्छेत तत्परान तच्छेत तत्परो भवेत येन अविद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम वर्जित। इसका आप समझे। अरे जो ज्ञान प्राप्ति करना, जिसको जिज्ञासा जागृत होती है, वो पागल हो जाता है। कैसे पागल हो जाता है, कैसे पागल हो जाता है। एक बार दादा से एक दृष्टांत सुना था। अब पता नहीं आप लोगों ने दादा की कितनी बातें याद रखी होंगी और कितनी नहीं। तो आप लोग एक बात कहोगे, जितनी हम आपकी याद रखते उतनी दादा की याद है। मतलब मेरी याद नहीं रखते तो उनकी भी कोई बात याद नहीं। एक राज्यसभा थी, और राज्यसभा में कोई एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया गया था, और उसका समाधान नहीं मिल रहा था। बड़े बड़े वैज्ञानिक और ज्योतिषी सब बैठे थे। उसमें एक वैज्ञानिक भी बैठा था, साइंटिस्ट बोलते, क्या बोलते हैं वैज्ञानिक। वो भी बहुत सोच रहा था, महीनों निकल गई और समाधान, बहुत जरूरी प्रश्न का उत्तर था वो। एक बार वो नग्न बाथरूम में स्नान कर रहा था, नग्न कर रहा था, और बाथरूम में नहाते नहाते सोचते सोचते उसको याद आ गई, और वो समस्या का समाधान निकल आया। तो बाथरूम में से ऐसे ही नग्न दशा में और राज्यसभा की तरफ भागा, और राज्यसभा चल रही थी। तो सब लोग खड़े हो गए, हंसने लगे। तो बोला कि मिल गया कि कपड़े, अरे काय के कपड़े, तुम्हें कपड़ों की पड़ी है कि मिल गया, क्या मिल गया। अरे वो मिल गया वो ठीक है, तुम नंगे मंगे की बातें छोड़ो, जो मिला है वो सुनो तुम। हम ये कहते लगन क्या चीज है, ये बता रहे आपको कि जिस समस्या के लिए आज 10 वर्षों से पूरी सभा परेशान थी, अब हम आपसे पूछते हैं कि जिस अज्ञान की समस्या के लिए हम अनादि से परेशान हैं, हमारी कितनी लगन होनी चाहिए, बताओ कितनी लगन हो। हमें कितना एकाग्र होना चाहिए, कितना जागरूक होना चाहिए उसके प्रति। तुम्हें नंगे की पड़ी है, जो 10 साल से पूरी सभा परेशान थी, कि साहब भोजन के, तुम्हें भोजन की पड़ी है। अनादि की समस्या का समाधान निकल आया, अनादि के अज्ञान का समाधान निकल आया। तत् ब्रूयात, वही ब्रूयात मैंने पूछो, वही पूछो कि तत्परान इच्छेत, कि उसी की इच्छा करो, कि तत् इच्छेत, कि उसी की इच्छा करो, उसी की अभिलाषा करो, कि तत्परान भवेत, कि वही है उसी की भावना भाव। किसकी, येन अविद्यामयम रूपम त्यक्त्वा। अविद्या माने होता है अज्ञान, और विद्या माने होता है ज्ञान। कि येन अविद्यामयम रूपम, कि जिससे अज्ञान रूपी अविद्या का अंत, त्यक्त्वा माने छोड़ना, कि अंत हो गए, और विद्यामयम ब्रजेत, इस समय ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अरे आपस में भी मिलो तो वही पूछो, उसी की इच्छा करो, उसी की भावना भाव। किसकी, अज्ञान कैसे मिटे, अज्ञान कैसे मिटे, अज्ञान कैसे मिटे। ये पूजपा स्वामी ने लिखा है, एक 52 या 53 नंबर का श्लोक समाधि तंत्र का।
सोचो आप, ये 3 चौकड़ी की कसाई की अभाव वाले जंगल में शिला के ऊपर बैठी, मैं हुआ, मैं इनकी जहां जहां इन्होंने बैठ के ग्रंथों की रचना की है वहां मैं हुआ होके आया हूं। रमेश भंडारी के साथ में कनकगिरी है पास में, बेंगलोर के पास में कनकगिरी। ये आप लोग घर से निकलते क्यों नहीं? तो मुंबई की चक्कर लगाते रहते हो, थोड़े घूमो। मालूम ये वो पूजपा स्वामी थे, कौन? पाद माने चरण और पूज माने, उनका नाम पूजपाद नहीं था, पद्मनंदी उनका नाम तो था। देवनंदी उनका नाम था। देवता जिनके चरणों की पूजा करते उनका नाम, इसलिए उनका नाम पूजपाद पड़ा। आचार्य को ऐसा आता है कि आचार्य तो एक बार विदेश क्षेत्र गए थे और इनका तो आवागमन रहता था, ये अनेकों बार विदेश क्षेत्र होके आए थे। मतलब ऐसे महान संतों के ग्रंथ हमारे हाथ में लग गए, क्या ये पंचम काल का आश्चर्य नहीं है? इससे बड़ा कौन सा? लोग कहते 7 आश्चर्य हो गए, 8 काय के आश्चर्य? ये है आश्चर्य। ये भगवान की देशना सुन के आ गए, आग फिर चले गए, आ गए, वो हमारे लिए लिख के चले गए। ये कितना बड़ा आश्चर्य है हमारे लिए। कनकगिरी की उस पहाड़ी पर बैठकर जिन्होंने रचनाएं लिखी, हम तो वहां सच कहते घंटों बैठे रहे। कनकगिरी पे गए, 3 बजे पहुंचे, 5 बजे तक ऊपर बैठे रहे। छोटी सी पहाड़ी, एक चरण बनी है। मतलब ये सोचते थे कि यहाँ बैठ के कैसे इन निर्ग्रंथों ने कैसे इन शास्त्रों की रचनाएं लिखी होंगी। आप सोच सकते हो कितना बहुमान आना चाहिए, कितनी अंदर में इनके प्रति भक्ति आना चाहिए। जगत को इसकी नहीं पड़ी, जगत को फॉलोवर्स की पड़ी है। हमें कितने जानते, हमसे भी कहते तुम्हें कितना जानते। मैं तो एक बात कहता हूं, तुम 2-1 पर्याय और 2-4 पर्याय रुक जाओ। अरे हम सिद्धालय में चले जाएंगे तो तीनों लोग हमारा फॉलोअर्स बन जाएगा। कौन सी फॉलोअर्स की तुम बात करते हो? हम बोलते ना भगवान के सामने, है निश्चित सिद्ध सुपद मेरा, हे प्रभु कब इसको पाऊंगा। बीती विभा विधि आज हुआ अरुणोदय शीतल शाम, झूमते शांत लता के कुंज चले प्रभु हम अपने। कौन से गांव, किस फॉलोअर्सों की बात करते हो? हमारे इतने विवेक हो गए, क्या बोलते, मैं तो बोल भी नहीं पाता। इतने काय के फॉलोअर्स हो गए? तुम अपने फॉलोअर्स बन जाओ, तीनों लोग तुम्हारा फॉलोअर्स बन जाएगा। भूदत्तम जानंतो न करेदि तम असम मूढ़ो। पर के साथ में मालूम कैसा संबंध है? टीका में अग्नि और ईंधन का दृष्टांत दिया है। ये अग्नि और ईंधन क्या होता है? अग्नि और ईंधन का काय का संबंध है? मालूम काय का संबंध है? कि अग्नि जलाती है, समझना, और ईंधन जलता है। लकड़ी जलती है और अग्नि जलाती है। ये जलने जलाने का संबंध है। तो भाई साहब, पत्नी और पति का काय का संबंध है? ये 2 ही रात में जलते हैं, ये संबंध है। इस संबंध को याद करोगे तो रात टूटेगा। पैसे का तुम्हारा काय का संबंध है? कि पैसा जलाता है और तुम जलते हो। ये शरीर का और आत्मा का काय का संबंध है? कि ये जलाता है और इससे तुम राग करते हो, तुम जलते हो। राग आग दहे सदा ताते समामृत। अब समझ में आया? संयोगों के साथ में काय का संबंध है हमारा? देखो इसकी टीका देखो, निकाल भैया टीका, एक आध पंक्ति तो पढ़ लो। मैं कल से अभी तक 11 बार पढ़ के आया टीका इसकी, मेरे को तो पता है क्या लिखा है। भूतकाल में अग्नि ईंधन की नहीं, ईंधन अग्नि का नहीं है, पहले भी नहीं थी, भविष्य में भी नहीं होगा, वर्तमान में भी नहीं होगी। क्यों? जो जिसको जलाए वो उसका कैसे हो सकता है? जो मुझे रुलाए वो मेरा कैसे हो सकता है? ये संयोगों का लक्ष्य करते हैं। अंतरंग में राग होता है, आत्मा तड़पती है। आत्मा मालूम कैसे तड़पती है आत्मा? मालूम आपको? पंडित जी ने एक मंगल श्रृंगार लिखा है और मंगल श्रृंगार की 2 पंक्तियां बहुत जोरदार लिखी उसमें। जड़ वस्त्रों से तो तन सुंदर,
रागी जीवों को दिखता है, पर सच पूछो उसके अंदर चेतन का रूप सिसकता। सिसकना समझते हो? किसको कहते हैं सिसकना? तड़पना, सिसकना। अरे घर में मेहमान आते हो और माँ ने लड्डू बनाए हो और 4 ही लड्डू बने हो मेहमानों के लिए, और बच्चा कहे माँ एक दे दो, नहीं मेहमानों के बाद दूंगा, नहीं मेरे को अभी ना, हट कर जावे, बाल हटे हट कर जावे, नहीं मेरे को अभी चाहिए। जब वो ये कहे कि मेरे को अभी वो लड्डू चाहिए, क्या कहा, माँ दूध मिला के देती हो, जोर से रोने लगता है। इतने में घर की कुंडी खटकती है, बेल बजती, आज की भाषा में कहें तो माँ कहती चुप, नालायक, आवाज मुंह से नहीं आना चाहिए, 2 दे मिला के उसके, तो उसकी पीड़ा बढ़ जाती है, दोनों हाथ मुंह पे लगा के अब रोता है। तो कितनी तड़प होती है अंदर में कि आवाज आ नहीं रही और रो रहा है। ये अज्ञानी ऐसे ही रो रहा है नादिकाल से। इसका नाम सिसकना है। तुम तो बढ़िया सुंदर वस्त्र पहन के दर्पण में देख के ऐसा महसूस करते हो कि हम अच्छे लग रहे हैं, तो चैतन्य भीतर में सिसक रहा। किसको वितराग मार्ग कहते हैं? जड़ वस्त्रों से तो तन सुंदर, रागी जीवों को दिखता है, पर सच पूछो उसके अंदर चेतन का रूप। ये पढ़ो बार बार, जितनी बार पढ़ो इतनी बार पढ़ो जब तक अज्ञान का अंत नहीं हो। एन अविद्यामयम रूपम, ये ज्ञान का अंत नहीं हो जाए तब तक पढ़ो। ये मिला खाए को है हमको। और किसी भविष्य की कल्पना मत करो, किसी व्यवहार की कल्पना मत करो। आप समझे ना? हो गया समय टीका, हम ये भावना करते हैं, आप लोग घर पे पढ़ना। बहुत सुंदर टीका, टीका तो बहुत सरल है, सादी भाषा में है, तो बहुत सादे, क्या अग्नि ईंधन का नहीं, ईंधन अग्नि की नहीं, और फिर अंत में जाके आचार्य ने ये लिख दिया कि जो भूतार्थ को जानने वाले हैं वे पर पदार्थ को। ये भी नहीं भूलना, ये बहुतों की समझ में नहीं आता कि अग्नि ईंधन का दृष्टांत क्यों दिया। अग्नि ईंधन का दृष्टांत इसलिए दिया कि पर को अपना मानने में, जैसे अग्नि ईंधन को जलाती है, ऐसे ही राग पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाला राग ये आत्मा की शांति को जलाता है, आत्मा की प्रभुता को जलाता है, आत्मा के आनंद को जलाता है।